हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आज हम बात करने वाले हैं फ्रेनेल्स इक्वेशन के बारे में कि जो फ्रेनेल्स इक्वेशन होता है वो क्या होता है। तो फ्रेनेल्स इक्वेशन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो उसका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमीटर उसका ट्रांसमिशन होता है, एक्चुअली उसी का रिलेशन होता है। अब देखो, रिलेशन किसके बीच में होता है? ये रिलेशन होता है, अगर मैं कहूं कि ये एक रिफ्लेक्टर लगा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है और कुछ पोर्शन में उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इन दोनों के एम्पलीट्यूड का रिलेशन हम इंसिडेंट वाली वेव है उसके साथ में लेते हैं, उसको हम फ्रेनेल्स इक्वेशन कहते हैं। और हम ये आगे फर्दर नेक्स्ट डेरिवेशन में हमने इसको फाइंड कर रखा है, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखें ताकि आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। यहां पे हम बस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेनेल्स इक्वेशन की डेफिनेशन आपको पूछ ली जाती है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं इस पे और इसका डेफिनेशन बन जाता है। तो एक्चुअली जो फ्रेनेल्स इक्वेशन है उसका मतलब होता है रिलेशन। अब वो रिलेशन किसका होता है? द रिलेशन बिटवीन द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव विथ, किसके बारे में बात कर रहा है? विथ द इंसिडेंट वेव, है ना। इंसिडेंट वेव के साथ में एम्पलीट्यूड के रिलेशन को लेना है, एम्पलीट्यूड लेना है तीनों वेव का। अब जो रिफ्लेक्टेड वेव है और जो ट्रांसमिटेड वेव है उनके एम्पलीट्यूड को लेना और उसका रिलेशन इंसिडेंट के साथ में फाइंड करना, उसको हम फ्रेनेल्स इक्वेशन कहते हैं। अब फ्रेनेल्स इक्वेशन में फर्स्ट आता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि रिफ्लेक्शन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड एट इंटरफेस। जो इंटरफेस यहां पे हम बात करते हैं उस इंटरफेस पे जो रिफ्लेक्शन एनर्जी बन रही है, रिफ्लेक्शन वेव जिस एनर्जी से उस पे पर यूनिट एरिया पे जाके हिट कर रही है, यानी कि जिस एनर्जी के साथ में वो पर यूनिट एरिया के साथ में पर सेकंड वहां पे जाती है, उसको हम ऊपर लिखते हैं। उसका और इंसिडेंट रे का, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड और जो इंसिडेंट का है उसको, उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब, अब देखो, हम पढ़ते हैं जब भी हम बात करते हैं कि किसी के बारे में, जैसे अगर हम एनर्जी पर यूनिट, है ना, जब भी हम बात करते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया, देखो एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया का मतलब होता है यहां पे, एक्चुअली दैट इज द, आई थिंक देयर इज स्पेलिंग करेक्शन। एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होता है ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया, वो एनर्जी पर यूनिट एरिया उसका लाइक फ्लक्स जो होता है ना उसको डिनोट करता है। एनर्जी पर यूनिट एरिया उसके फ्लक्स को डिनोट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फ्लक्स से डिनोट करते हैं ना, एनर्जी फ्लक्स। तो क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एनर्जी फ्लक्स अपॉन क्या हो जाएगा? इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एनर्जी फ्लक्स जो होता है उसको हम आई आर से डिनोट करते हैं और इंसिडेंट वाले को हम कैसे डिनोट करते हैं? आई आई से लिखते हैं। देखो, आई जो होता है वो किसके बराबर होता है? ई नॉट आर के बराबर। जनरली ये इस फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं और ये पूरा हम पॉइंटिंग थ्योरम से पूरा डेराइव कर सकते हैं, लेकिन अभी डेरिवेशन में नहीं जाना। अपने को ओनली एंड ओनली इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना। देखो, पॉइंटिंग थ्योरम का कंसेप्ट होता है एस इज इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर होता है। फिर हम उसमें लाइक जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है उससे उसको सॉल्व करते हैं, थीटा वहां पे 0 डिग्री लेते हैं एंड देन उसको कंपोनेंट्स को पुट करके ये रिलेशन हम निकालते हैं, ठीक है। अब हमने उसको रिलेशन में नहीं जाना, अपने को सिर्फ डेफिनेशन समझना है कि रिफ्लेक्टेड एनर्जी फ्लक्स और इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स के रेशियो को अपन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो लाइक ये यहाँ पे ट्रांसमिशन एनर्जी कोफिशिएंट होता है उसका मतलब क्या होता है? जहां रिफ्लेक्टेड है वहां पे क्या आ जाएगा? ट्रांसमिटेड आ जाएगा। तो ट्रांसमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड एट इंटरफेस अपॉन क्या हो जाएगा? इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड एट इंटरफेस। तो मतलब क्या हो गया? ट्रांसमिटेड एनर्जी फ्लक्स अपॉन क्या हो गया? इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स। तो ये हो गया आई आर, नॉट आई आर, ये हो जाएगा आई टी। क्या हो जाएगा? इसको हम जब डिनोट करेंगे ये हो जाएगा आई टी। और आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब जब आई टी लिखते हैं ना तो यहाँ पे सीधा ये इसके इक्वल नहीं होता है, उसके साथ में एक यहाँ पे पैरामीटर आता है, वो क्या आता है? के टी कॉस ऑफ थीटा टी अपॉन ये हो जाता है के आई कॉस ऑफ थीटा आई होता है। आई जो होता है वो इंसिडेंट के लिए होता है, टी जो होता है वो ट्रांसमिटेड के लिए होता है। यहाँ पे थीटा टी जो है ट्रांसमिटेड एंगल है विद द नॉर्मल एंड थीटा आई जो है वो इंसिडेंट एंगल है विद द नॉर्मल। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं तो ये रिलेशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। देखो, जब भी हम किसी दो मीडियम की बात करते हैं तो वहां पे लाइक उनके जो मैग्नेटिक जो परमिटिविटी होती है वो अलग अलग होती है, तो जनरली हम उनको इक्वल मानते हैं। दोनों मीडियम अगर इक्वल डेंस के है
तो उनकी परमिटिविटी जो होगी वो इक्वल होगी, तो उस केस में हम इसके कंडीशन की बात करते हैं। तो ये दो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, उनका रिलेशन पता होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, लाइक इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फ्रेनेल्स इक्वेशन होती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन से रिलेटेड है। और वो प्रोपोगेशन किसमें हो रहा है, दो डिफरेंट मीडियम में हो रहा है। तो जब भी डिफरेंट मीडियम में होता है तो एक बार रिफ्लेक्शन होता है और 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसलिए थोड़ा बहुत पोर्शन जो होता है उसका रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि ट्रांसमिट होता है। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सो आई होप आपको ये जो रिलेशन है, डेफिनेशन है, वो क्लियर हो गया होगा। सो इसके नेक्स्ट जितने वीडियोस हैं, यानी कि लाइक डेरिवेशन ऑफ द फ्रेनेल्स इक्वेशन, जिसमें हम फ्रेनेल्स की 4 इक्वेशन को फाइंड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो सारे वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ एंड थैंक यू, बाय बाय।